श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज का जीव कितना स्वार्थी है। उसको भगवान से तो सब कुछ चाहिए, किंतु भगवान नहीं चाहिए। जब भी किसी तीर्थ या धाम में जाता है तो केवल कामनाओं की लंबी लिस्ट भगवान को देने के लिए ही जाता है, जिससे उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अरे भाई, क्या लिस्ट लगाने से आपकी फरियाद पूरी हो जाएगी? लोग कहते हैं कि वह मंदिर बड़ा चमत्कारी है, जो मांगो वह मिल जाता है। तो दास पूछता है, क्या वहां पर सबकी मुराद पूरी हो जाती है? यह पाठ करो तो मुराद पूरी हो जाएगी। तो क्या सबकी मुराद पूरी हो गई? ऐसा नहीं है। यह दास आपको समझाता है, जो कि इस दास ने संत जनों के श्री चरणों में बैठ के उनके श्री मुख से सुना कि यदि आपके खाते में पुण्य कर्म होंगे जो कि आपकी मुराद के लिए चाहिए, तभी उस मंदिर या पाठ से आपकी मुराद पूरी हो पाएगी, वरना कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी बार लिस्ट लगाओ। जैसे यदि आप बाजार गए हैं और आपने जौहरी की दुकान में कोई जेवर पसंद किया, उसकी कीमत 50,000 रुपये है और आपकी जेब में केवल 5,000 रुपये हैं पड़े हैं, तो क्या आप वह जेवर खरीद पाएंगे? वो दुकानदार आपको जेवर देगा? नहीं ना। तभी तो यह दास कहता है कि नाम जप से सरल कलयुग में कुछ नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे, उतना आपका कल्याण हो जाएगा। भटकना बंद करो। भगवान कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर ही है। उसको अपने अंदर देखो। जिस दिन अपने अंदर उस परमात्मा को देख लिया, समझना परमात्मा को पा लिया। भगवान से कभी कुछ मांगो मत। भगवान से भगवान को ही मांग लो, तो सारे कष्ट स्वयं ही मिट जाएंगे और भगवान की गोद मिल जाएगी। बस आपको इतना करना है कि आप किसी को कष्ट ना दें और निरंतर नाम जप भाव और विश्वास के साथ करते रहेंगे तो कल्याण होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है, वह मध्य प्रदेश से कंचन जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको राधा नाम पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। कंचन जी ने बताया कि गुरुदेव, राधा नाम जपने वाले के साथ राधा रानी हमेशा रहती हैं। उसके साथ कभी गलत नहीं हो पाता, उसका भाग्योदय हो जाता है। गुरुजी, इस बात का मैंने स्वयं अनुभव किया है। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों को देखती हूँ, जिससे मेरा नाम जप में भाव और विश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले मैं इतनी पूजा पाठ किया करती थी, किंतु वह अनुभव नहीं पाया जो कि आपसे नाम दान पाकर मैंने पाया है। गुरुजी, मेरा तो अब नाम जप निरंतर चलता ही रहता है। नाम जप से यह फल मिलता है, इस बात का तो मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, सोचा भी नहीं था, किंतु जब यह किया तो लगा कि राधा रानी तो बड़ी कृपालु हैं। आप एकदम सत्य कहते हैं। जीवन में चाहे अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति हो, कभी भी अपनी राधा रानी पर भाव और विश्वास कम मत होने देना। आज अपने जीवन का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिल सके और वो भी नाम जाप कर सकें। गुरुजी, मेरा नाम कंचन है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही ठाकुर जी और राधा रानी को बहुत मानती हूँ। गुरुजी, मैं आपके वीडियो के माध्यम से अप्रैल 2023 से जुड़ी हूँ। पहले मैं गोकुल भवन अयोध्या चैनल के माध्यम से राम नाम के प्रताप से के अनुभव सुना करती थी, किंतु नवंबर माह से अच्युत प्रभात चैनल से राधा नाम की महिमा सुनने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको बता दूं कि मैं वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन बहुत सुनती थी, जिससे राधा नाम का जप किया करती थी, किंतु नाम दान लेने का सौभाग्य मुझको नहीं मिला। जब आपके वीडियो देखे तो आपसे संपर्क किया और राधा नाम का दान मैंने आपसे लिया। आपने जप की विधि और सावधानियों के बारे में मुझको समझाया। आपके कथनानुसार मैंने नाम जप करना शुरू किया। गुरुजी, एक बात बताऊं, मेरी कोई भी सांसारिक कामनाएं नहीं हैं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मुझे केवल राधा रानी और ठाकुर जी चाहिए। मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, किंतु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं संतों के प्रवचन को काफ़ी समय से सुन रही हूँ कि भगवान को पाने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ना कि संसार को। भगवान को पाने के लिए के प्रयास में संसार के काम तो अपने आप ही बन जाते हैं। मेरा भी यही भाव है कि निरंतर नाम जप से केवल भगवत प्राप्ति हो जाए।
गुरुजी, नाम जप मेरा निरंतर चलता रहता है। मैं पहले से ही कम बोलने वाली महिला थी, तो मेरे लिए यह बहुत अच्छा हुआ। मेरा पूरा ध्यान नाम जप में लगा रहता था। गुरुजी, राधा रानी इतनी जल्दी कृपा कर देंगी यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मात्र 25 दिनों के बाद मुझे राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन हुए। उसके बाद कई बार ऐसा एहसास होता है कि वह मेरे साथ है, जिसको मैं बता नहीं सकती। हर बार मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे राधा रानी मेरे बगल में खड़ी हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रही हैं। गुरुजी, जनवरी 2024 की बात है। मेरे पति को ऑफिस के कार्य से बाहर जाना था। उन्होंने एक टैक्सी को बुला लिया। जब वह टैक्सी आ गई तो मुझको अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे राधा रानी मुझसे कह रही हैं कि इनसे कहो कि बस से जाए, टैक्सी से ना जाए। मैंने अपने पति से बात कही तो उन्होंने मेरी बात का मान रखते हुए उस टैक्सी को वापस करा दिया और बस से चले गए। उसी दोपहर उसी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सवार सभी लोग मारे गए। गुरुजी, मेरी राधा रानी ने मेरे सुहाग की रक्षा कर ली। मार्च माह में मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर को दिखाया, किंतु जैसे उस पर किसी दवा का कोई भी असर नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे, सारे टेस्ट करवा लिए, किंतु सभी कुछ सामान्य था। लेकिन बीमारी थी जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 दिनों तक बहुत परेशान रहे। जब सारे रास्ते बंद दिख रहे थे तो मुझे मेरी राधा रानी की याद आ गई। नाम जब तो मेरा कभी बंद नहीं होता था। मैंने मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना करी कि मैया, मैं अब जो भी नाम जप करूं उसका फल मेरे बेटे को मिल जाए, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसका कष्ट नहीं देखा जा रहा। मेरा बेटा है इसलिए मैं आपसे नहीं कह रही, उसके कष्ट मुझसे नहीं देखे जा रहे। गुरुजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 30 घंटे के अंदर मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, दवाइयाँ काम करने लगी। मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। यही नहीं गुरुजी, राधा रानी ने पग पग पर मेरा साथ दे रही हैं। पग पग पर मुझे कभी निराश नहीं किया। मैं तो बहुत पापिन थी, किंतु राधा रानी ने मुझे क्या से क्या बना दिया। गुरुजी, एक बात तो सत्य है, यदि कोई जीव भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करता है, किशोरी जी कभी उनको निराश नहीं करती। मेरी कोई कामना नहीं है सिवाय राधा रानी और ठाकुर जी को पाने के अलावा। गुरुजी, चूंकि मैं लोगों से कम बोलती हूँ, क्योंकि मेरे भजन में बाधा ना पड़े, तो लोग मुझे अहंकारी पागल बोलते हैं, पर मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मुझसे राधा रानी ना रूठे, दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। जीवन का कौन सा पल आखिरी पल हो, उसको संसार में नहीं गंवाना चाहिए। गुरुजी, मुझे लगातार आपका मार्गदर्शन मिलता रहा और लगातार मिलता रहे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जिससे मेरा भजन निरंतर बढ़ता रहे, ताकि जब अंतिम सांस लूं तो केवल मुख से राधा नाम निकले। राधे राधे। जितना जिसका विश्वास हो भाई बहनों, उतना राधा रानी की कृपा को महसूस करेंगे। तभी तो यह दास कहता है, राधा रानी की शरणागति कर लो, आपका उद्धार होकर रहेगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।